तो ये 2 नंबर्स ऐसे होते हैं कि ये खुद भी काम नहीं कर रहे ना, तो इनको फिर भी लग्जरी और कंफर्ट मिलता है कि अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप इन रेमेडीज़ को कर लो तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो ये फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, बाकी लोगों को नॉलेज दे सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में। इन्होंने बाकी लोगों को जो राय दे दी ना कि ये ट्रेड ले लो, उनका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इनका नहीं होता। तो इन्हें खुद नहीं करना। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जुड़ रही हैं अंजलि विद्या। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि। हरे कृष्णा, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू अंजलि? आई एम गुड, थैंक यू। अंजलि, आज नंबरों पे बात करेंगे शेयर मार्केट और वेल्थ पर, कि शेयर मार्केट में कौन से ऐसे नंबर हैं बहुत लकी साबित होते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको कहा जाता है कि यार शेयर मार्केट में अगर ये नंबर वाले लोग गए तो भाई बम्पर फायदा होगा उन्हें। जी बिल्कुल, न्यूमेरोलॉजी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि शेयर मार्केट अपने आप में एक नंबर्स का खेल है। वहाँ पे क्या प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्या प्राइस ड्रॉप हो रहा है, किसी दिन मार्केट क्रैश हो गई, किसी दिन एकदम बूम कर रही है, तो खेल तो सारा नंबर्स का ही है। तो न्यूमेरोलॉजी डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करने वाली है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो आप इसमें शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो नंबर्स हैं 2, 5 और 7। ये अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। 2, 5, 7 ये कैसे हम सेलेक्ट करें? डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करें, कुंडली से सेलेक्ट करें, या पूरी जो डेट ऑफ बर्थ होती है कैसे सेलेक्ट करें? जी, तो देखिए न्यूमेरोलॉजी में जो नंबर्स कंसीडर करे जाते हैं, एक तो आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, तो ये नंबर आपके डेट से आ सकता है, मंथ से आ सकता है, ईयर से आ सकता है। और 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जो थोड़ा कैलकुलेशन करके निकाले जाते हैं। पहला होता है मूलांक और सेकंड होता है भाग्यांक। तो ये नंबर आपके मूलांक से भी आ सकता है, भाग्यांक से भी आ सकता है। डेट, मंथ और ईयर तो हर कोई देख लेगा, बट मूलांक जो होता है वो आपकी डेट का टोटल होता है, केवल डेट वाला कंपोनेंट। जैसे किसी का बर्थ 15 को हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू 6। तो 6 नंबर यहाँ पे मूलांक आ गया। मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में ही प्रेजेंट होता है, 1 to 9। तो आपका जिस दिन जन्म हुआ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आए, वो आपका मूलांक हो गया। तो ये 2, 5 और 7 नंबर है, ये आपके मूलांक से भी आ सकता है। और भाग्यांक जो होता है ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ है 9/7/1999, तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर देंगे, स्क्रीन पर आप कैलकुलेशन देख लेना, तो यहाँ पर इसका टोटल जो आएगा वो 8 आएगा। तो ये भाग्यांक 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक कैलकुलेट करिए, भाग्यांक कैलकुलेट करिए। तो ये जो नंबर्स है 2, 5 और 7, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्टली आ सकता है, डेट से, मंथ से, ईयर से, या मूलांक अगर भाग्यांक से भी आ जाता है तो ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट माने जाएंगे। और ये नंबर्स प्रेजेंट है तो आप शेयर मार्केट में डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, 2, 5 एंड 7 ये सिर्फ नंबर से आप देखते हो या इनके पीछे कुछ ग्रह भी होते हैं? लाइक कि 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, 5 किसी और को करता होगा, 7 किसी और को करता होगा। बिल्कुल, रूलिंग प्लैनेट का ही तो मेन रोल है। नंबर 2 जो है वो मून को गवर्न करता है। तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी करी है इस चीज़ पे, तो कि शेयर मार्केट कैसे चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से गवर्न होता है। किसी दिन जैसे नंबर्स भी देखे जाते हैं, नंबर 8, नंबर 2 या 4 आता है जिस डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उस दिन जनरली मार्केट क्रैश होती देखी गई है। अमावस्या पूर्णिमा के पास बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। और मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट, अभी रिसेंटली जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ था, रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रैश आया था मार्केट में, आई गेस 10% से फॉल किया था इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ अगस्त। तो मर्क्यूरी नंबर 5 होता है, वो गवर्न कर रहा है यहाँ पे। और नंबर 2 आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा। आपका माइंड जितना स्टेबल है, आप जितने ज़्यादा फोकस्ड हो, आप उतने अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, उतने अच्छे से आप ट्रेड ले पाओगे। आपका माइंड स्टेबल है, इमोशन स्टेबल है, तो आपको पता है आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, आप अच्छे से प्रॉफिट बना लोगे। अगर आपके इमोशंस स्टेबल नहीं, आपके अंदर फियर है कि मतलब आपने ट्रेड ले लिया कोई, लेकिन प्रॉफिट भी बना लिया, आप डर लग रहा है कि कहीं लॉस ना हो जाए, पहले एग्जिट ले लिया, बड़ा प्रॉफिट बनना था, नहीं बन पाया, या फिर लॉस में जा रहे थे तो डर गए, पहले ही एग्जिट ले लिया, लॉस में एग्जिट ले लिया, और पता चला आपके एग्जिट लेते ही वो एकदम प्राइस ऊपर चला गया, बूम चला गया। तो इमोशंस स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर था नंबर 5 मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अभी अगस्त के बिगिनिंग में मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था, 10% फॉल आया मार्केट में। तो नंबर 5 का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है
है, नंबर 5 मनी का होता है, शेयर मार्केट का होता है। जिसके पास नंबर 5 होता है उसके अंदर बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छे से जज कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है मार्केट को, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए जिस इंसान के पास नंबर 5 होता है वैसे भी उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेबल तरीके से बिजनेस माइंड के साथ डिसीजन ले पाता है शेयर मार्केट के बारे में, तो वो भी अच्छा ट्रेड करते हैं। और अब नंबर 7 की बात है, तो नंबर 7 जो होता है वो इंट्यूशन देता है। तो एक तो है 5 नंबर है इंटेलिजेंस का, कि आपने अच्छे से पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, मार्केट का कौन सा शेयर खरीदना है, क्या करना है। लेकिन एक इंट्यूशन भी होती है, नंबर 7 विजडम का भी होता है। आपके पास एक जो लॉन्ग टर्म विजन है कि क्या ये इंडस्ट्री इस साल अच्छा परफॉर्म करेगी या 5 साल बाद इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, और एक आपकी गट फीलिंग भी होती है। तो नंबर 7 वो गट फीलिंग होती है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। किसी के पास 5 है वो खाली इंटेलिजेंस के बेसिस पे ट्रेड लेगा, अपना फायदा कर लेगा, लेकिन नंबर 7 इंट्यूशन का होता है। तो कई बार जब आप अपने इंट्यूशन के साथ जाते हो आप इतना प्रॉफिट बना लेते हो जो खाली मतलब नॉलेज के बेसिस पे नहीं बनाया जा सकता। तो 7 जिसकी इंट्यूशन अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है शेयर मार्केट में, अच्छा बेनिफिट होता है उन लोगों को। यू वॉन्ट बिलीव अंजलि, मैं ना एक 7 नंबर वाले को जानती हूँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7 आता है। ओके, तो 2 बार तो बहुत अच्छा होता है। 2 बार 7 आता है, 7 और 5 दोनों आते हैं, तो मतलब कि उनकी एनालिटिकल पावर भी अच्छी है, इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, राइट। तो मतलब वो उनको बम्पर फायदा होगा। हाँ, 5 जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो उनके पास है, उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे शेयर मार्केट में। ओके, 5 वाले की अगर हम बात करें, और ये 5 7 भी आपने जैसे मेंशन किया ना, जैसे ही हार्ट प्लेन का पार्ट होता है, नंबर 3 5 और 7, तो 3 एब्सेंट है, 5 7 साथ में प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होता है, इंसान नई स्किल्स को सीखता है और उससे पैसे कमाता है। कई लोग होते हैं कि मतलब जिस फील्ड में एजुकेशन लिया है, मान लो बीटेक करिए, एमबीए, वही काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि पास्ट में भले ही कुछ किया हो, इनकी जो बेसिक एजुकेशन है कुछ भी हो, लेकिन इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि मैं कोई एक नई नॉलेज को सीखूं, नई चीज को सीखो, और वहां से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लर्निंग पावर अच्छी होती है। आपने बोला मनी नंबर होता है, हाँ। तो इस मनी नंबर का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कैसे कैसे और फायदा देता है ये? 5 नंबर को ना जो लोशु ग्रेड होती है न्यूमेरोलॉजी की, उसका ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो 5 एक ऐसा नंबर है, आपका कोई भी नंबर अगर मिसिंग है ना, तो वो उसकी कमी को 40 से 50% पूरी कर देता है। 5 नंबर किसी भी नंबर की कमी को पूरी कर देता है। तो जिसके पास नंबर 5 होता है ना, उसको लकी माना जाता है जनरली। तो ये लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। पहली बात तो नंबर 5 स्टेबिलिटी का होता है, मनी का होता है। ऐसे इंसान के इमोशंस भी जनरली स्टेबल ही होते हैं, ज़्यादा मतलब उनके इमोशंस, मूड स्विंग्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है, नॉट जस्ट मनी। तो 5 जो है वो न्यूमेरोलॉजी का सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर है। ओके, अच्छा, हमने ये 3 ऐसे नंबरों की बात करी जो बहुत ही ज़्यादा बम्पर फायदा दिलाते हैं शेयर मार्केट में। अब कुछ ऐसे भी नंबर होंगे ना जिनको तो हमेशा ही लॉस होता है? हाँ, कुछ नंबर्स होते हैं जैसे जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक 4 या 8 आ जाए। अच्छा, मूलांक 4 है या 8 है, भाग्यांक 4 है या 8 है, ऐसे लोगों को जनरली ट्रेडिंग से फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट में, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि नंबर 8 तो शनि का हो गया। तो शनि देव का जैसे खुद का जो इनहेरेंट कैरेक्टर है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मूलांक भाग्यांक 8 वाला इंसान ट्रेडिंग से, मतलब एक तरीके से शॉर्टकट मेथड ही है, कैसे शॉर्टकट मेथड से पैसा बना सकता है, तो इम्पॉसिबल होता है काइंड ऑफ। तो ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मूलांक भाग्यांक अगर 8 है, ट्रेडिंग के चक्कर में ये ना पड़े। और नंबर 4 जो होता है, हालांकि राहु का नंबर है, ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसकी ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है, इनको टेक्निकल एनालिसिस बड़ा अच्छे से करते हैं। लेकिन नंबर 4 जो है वो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम देता है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती इन लोगों की, हमेशा दिमाग मतलब ये 5x की स्पीड पे इनका चलता रहता है। तो ये जब एक बार मान लो इन्होंने ट्रेड ले लिया, तो ये ना शांति से बैठ नहीं पाएंगे, हर एक मिनट बाद, सेकंड्स बाद चेक करना है कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेजरली ऐसा होता है कि ये गलत डिसीजन ले लेते हैं और इनका लॉस होता है इनके इम्पल्सिव नेचर की वजह से। तो इनको भी ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे लोग 4 8 वाले ना, इनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है,
होती है। तो ये फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, बाकी लोगों को नॉलेज दे सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में। इन्होंने बाकी लोगों को जो राय दे दी ना कि ये ट्रेड ले लो, उनका बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इनका नहीं होता। तो इन्हें खुद नहीं करना, दूसरों को ये गाइड कर सकते हैं। तो ये इस फील्ड में एजुकेटर बन सकते हैं, फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, बट खुद का पैसा मत लगाओ ट्रेडिंग में, वो अच्छा नहीं है। ओके अंजलि, ऐसे भी कोई नंबर हैं जो कि शेयर मार्केट की अगर अलग से बात करी जाए तो वो बहुत लकी होते हैं? जी, 2 नंबर्स ऐसे हैं, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो आपका लक काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं शेयर मार्केट के मामले में। और ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, नंबर है 4 और 8, लेकिन ये एज अ मूलांक और भाग्यांक प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कैसे फिर? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है तो मूलांक तो आपका 5 हो गया, लेकिन आपकी डेट में नंबर 4 आ गया यहाँ पे, ओके राइट। 18 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से 8 आ गया, लेकिन मूलांक 9 है। तो इसी तरीके से ये नंबर 4 और 8 इस तरीके से डेट में आ जाए, या फिर आपका जो जन्म है अप्रैल या अगस्त के महीने में हुआ है, वहाँ से 4 8 आ गया। आपका जो बर्थ का ईयर है 1994 है, 1998, वहाँ से 4 या 8 आ गया। तो इस तरीके से अगर नंबर 4 और 8 आपके पास प्रेजेंट है तो ऐसे लोगों को देखा गया जनरली शेयर मार्केट के मामले में लकी रहते हैं, क्योंकि 4 और 8, 4 नंबर एक्सपेंशन का है और इसमें न्यूमेरोलॉजी में ये लक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 4 आपके पास अगर प्रेजेंट है तो ये आपके पैसे में वृद्धि करता है, एक्सपेंशन करता है, ग्रोथ एलिमेंट का पार्ट होता है। तो ये दिखाता है कि इंसान का डेली कैश फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है। और 8 नंबर प्रेजेंट है अगर, तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं और उनका लक भी साथ देता है शेयर मार्केट में। पर अंजलि, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर है या मान लीजिए 8 जून है, जुलाई है, तो उसका तो मूलांक भी 8 होगा। मूलांक 8 है, वहाँ पे फिर नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास 8 है, हाँ। लेकिन वो 8 आपको फायदा नहीं देगा, नहीं देगा, वो मूलांक और भाग्यांक के रूप में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, बाकी कहीं भी हो, 18 हो तो चल जाएगा, चलेगा, 28 हो तो भी चल जाएगा। बिल्कुल। एंड सेम विद 4 14 हो, 24 आ जाए, चलेगा ऐसे। ओके, बट 4 नहीं चलेगा। हाँ, ओके, बट टोटल है वो 4 ना है। एंड भाग्यांक भी नहीं होना चाहिए। भाग्यांक में नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, नेम पर आते हैं, कई लोग नेम से भी नंबर निकालते हैं। Right. जैसे मेरा ILA है, तो उससे एक नंबर निकल के आएगा, उसका क्या रोल होता है शेयर मार्केट में? आपका नाम भी अच्छा है, एक तो ILA, इसका टोटल करेंगे 5 पर आएगा, ये 5 पे आएगा। ओके, L की वैल्यू 3, I और A की वैल्यू 1। ये एक कैल्डियन होता है, आप अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि हर अल्फाबेट की क्या वैल्यू होती है। Okay. तो अपना नेम का नंबर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरोलॉजी में। मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर 5 सबके लिए लकी होता है। जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए है, पैसे के मामले में, रिलेशन के मामले में, इमोशंस के मामले में, हर तरीके की स्टेबिलिटी। तो किसी के 5 मिसिंग है और 5 नंबर हर किसी के लिए लकी होता है, नो मैटर आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, 5 हर किसी के लिए लकी है। तो सिंपली ज़्यादा अगर तामझाम नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नाम अपना 5 पे रख लो अगर 5 मिसिंग है तो ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। इससे आपके मूलांक भाग्यांक का अगर कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है, उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, आपको लाइफ में एक सही ट्रैक मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी मनी के मैटर्स में, रिलेशनशिप के मैटर्स में। तो नाम को इसीलिए मूलांक भाग्यांक के हिसाब से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर मार्केट के मैटर में पर्टिकुलरली बात करें तो 5 नंबर बिना सोचे समझे रख सकते हो अगर एब्सेंट है नाम का टोटल। अदरवाइज नंबर 3 अगर आपके लिए लकी है तो 3 भी इंपॉर्टेंट होता है। ये नंबर 7 जैसे मैंने मेंशन किया था अच्छा होता है शेयर मार्केट के लिए। 3 नंबर उसका एक ऑल्टरनेटिव है। ओके, तो अगर 3 आपका लकी नंबर है, एब्सेंट है, तो 3 पे आप अपने नाम का टोटल रख सकते हैं। तो ILA का 5 हुआ। 5 हुआ, हाँ। मतलब मेरे पास 5 है। हाँ, ओके। तो इस तरीके से नाम का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका नाम ऐसा है, मान लीजिए कि किसी की 6 तारीख है, मूलांक 6 है या भाग्यांक 6 है, उसका नंबर 3 एनिमी होता है, ठीक है, और उनके नाम का टोटल 3 पर आ रहा है, तो वो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल लेकर आएगा हर किसी तरीके से। मतलब काम धीरे से बन रहे हैं, बार बार अड़चन आ रही है, रिलेशनशिप में कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आपका नेम नंबर और आपका मूलांक भाग्यांक आपस में फ्रेंडली नहीं है तो आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लाइफ में। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा ही 6 नंबर है मूलांक और भाग्यांक 2 है और नाम का 5 है, तो क्या ये मैच कर रहे हैं? परफेक्ट है, ये नंबर्स
आपस में सारे एक दूसरे के लिए लकी हैं। फ्रेंडली नंबर है। हाँ, फ्रेंडली नंबर्स हैं आपस में, तो आपका नाम अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए अगर कि ये 5 नहीं होता, फ्रेंडली नहीं होता, और ये 2 इधर फ्रेंडली होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, तो क्या मुझे नाम चेंज करना पड़ता? हाँ, जैसे आपका 6 और 2 आपने बताया, सपोज कर लेते हैं हम, भाग्यांक 2 है, तो 2 नंबर के लिए एक तो नंबर 8 जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है। तो मान लीजिए आपका नाम का टोटल अगर 8 पर होता और आपका भाग्यांक 2 है, तो ये आपको इमोशनल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता, डिप्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में रहेगी। और नंबर 8 का जो इनहेरेंट कैरेक्टर है, लाइफ धीरे धीरे चलेगी, स्लगिश हो जाएगी, काम धीरे धीरे बन रहे हैं, तो ये आपको मेंटली लेवल पे काफ़ी ट्रबल कर सकता है। ओके। तो इसीलिए ये आपस में कंपैटिबल होने बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी हैं कि आप मतलब मुझे नहीं पता न्यूमरोलॉजी में क्या रेमेडीज़ होती हैं कि अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप इन रेमेडीज़ को कर लो तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो जिनका मूलांक 4 और भाग्यांक 8 इन दोनों में से कुछ भी आता है, इन लोगों के लिए रेमेडी नहीं है। इन लोगों को जनरली ये कहा जाता है कि आप दूर ही रहो ट्रेडिंग से। अच्छा। आप इन्वेस्टिंग से इतना पैसा बना लोगे तो थोड़ा ट्रेडिंग से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि 8 नंबर भी एक ऐसा होता है, उनके अंदर बहुत भूख होती है पैसे की, पैसा बहुत पसंद होता है 8 नंबर वालों को। और 4 नंबर वालों को चाहिए जल्दी सक्सेस, शॉर्टकट से मिल जाए, तो दोनों को शेयर मार्केट पसंद बहुत होता है, इसीलिए ट्रेडिंग में नुकसान भी करवाते हैं। तो इन लोगों को पहले तो अपने मन पे थोड़ा संयम रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान मत लगाएं। एजुकेटर बन सकते हैं इस फील्ड में, फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर लिए। बट लेकिन बाकी नंबर्स हैं, जैसे 4 और 8 के अलावा कुछ इनका मूलांक भाग्यांक आता है, तो ये लोग रेमेडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स या रिपीटिंग नंबर की वजह से वो प्रॉब्लम आएंगी। पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने पहले डिस्कस किया नंबर 2, 5, 7। इसके अलावा नंबर 1 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर प्रेजेंट होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में। 3 और 7 में से एक प्रेजेंट होना चाहिए। 5 हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा 4 और 8 में से एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेनली ये नंबर्स हैं जो आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और रेमेडीज़ कब करनी है? जब ये नंबर मिसिंग होंगे तो वो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं मिलेगी। नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। तो इमोशंस आपके अगर स्टेबल नहीं है, जैसा मैंने बताया, तो वो इंसान एक स्थिर मन से ट्रेड नहीं ले पाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो नंबर 2 की रेमेडी उसको करनी है ताकि उसके इमोशंस स्टेबल रहें। तो नंबर 2 की रेमेडी होती है, एक तो पानी अच्छे से पीना है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में बैलेंस रहे। ये लोग एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 4 दिन महीने में, ये 4 तारीख पड़ेंगी, फास्टिंग करनी चाहिए इनको इस दिन। क्योंकि इस टाइम पे जो मून की एनर्जी होती है वो बहुत एक्सट्रीम होती है और इन लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इस टाइम पे एक तो ये ट्रेड करना अवॉइड ही करे तो अच्छा है। और इन दिनों इनको फास्टिंग करनी चाहिए, तो इमोशंस इनके स्टेबल रहेंगे काफ़ी हद तक। और नंबर 2 की रेमेडी ये है कि मून लाइट के नीचे इनको वॉक करनी चाहिए। मून लाइट के नीचे बैठ के मेडिटेशन करें या वॉक करें, इससे भी इनके इमोशंस काफ़ी स्टेबल रहते हैं। चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं या चांदी के ऑर्नामेंट पहन सकते हैं। तो ये नंबर 2 की रेमेडी है, इमोशंस इससे स्टेबल रहेंगे, अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सेकेंड नंबर है नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर किसी को करनी चाहिए रेमेडी, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास नंबर 5 प्रेजेंट होता है। तो 5 के लिए एक तो रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। जितना आप किताबें पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, जितना आप नॉलेज एनरिच होंगे, उतना आपका नंबर 5 इम्प्रूव होता है। तो मान लो जिसको ट्रेड करना है तो आप किताबें खरीदिए, कोर्सेज खरीदिए, प्रॉपर एक बार आप एक कोर्स कर लो, प्रॉपर इसकी नॉलेज ले लो, फील्ड की क्या चीज़ है, तब जाके ट्रेड करो। खाली किस्मत के भरोसे नहीं करना है ऐसे लोगों को जिनके पास 5 मिसिंग है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रीडिंग करें। इसके अलावा इनको अपनी वर्क टेबल पर, जहाँ पर इनका लैपटॉप है, डेस्क है, वहाँ पर इनको एक प्लांट ज़रूर रखना चाहिए। लकी बैम्बू का प्लांट रख सकते हैं या फिर ये मनी प्लांट जो होता है वो रख सकते हैं, वो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। इसके अलावा जितने इंडोर प्लांट्स इनके घर में रहेंगे, गार्डन है
तो गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है, उससे नंबर 5 इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव होगा। इसके अलावा नंबर 7 जो है, तो 7 और मैंने नंबर 3 बताया साथ में, इन दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है ना, सफिशिएंट है। अगर दोनों ही मिसिंग है फिर आपको रेमेडी करनी है। तो इसके लिए रेमेडी है कि मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है, उससे आपकी इंट्यूशन इम्प्रूव होगी। नंबर 7 आपको जो विजडम देता है। नंबर 7 एनालिटिकल स्किल्स का होता है, रिसर्च का भी होता है। तो इसीलिए इसकी कमी पूरे करने के लिए आपको रिसर्च करनी है प्रॉपर। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो प्रॉपर पहले फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप प्रॉपर से उसका टेक्निकल एनालिसिस करो। इनको सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है कि मेरे इस फलाने दोस्त ने कह दिया ये ट्रेड ले ले, उसका फ़ायदा हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे। तो इससे आपको रिसर्च करनी है प्रॉपर, मेडिटेशन करनी है जिससे आपकी इंट्यूशन इम्प्रूव हो, तो उससे नंबर 3 और 7 की कमी पूरी होती है। अंजलि, आप बहुत बार ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब शेयर्स आप ले रहे हो वो डिफरेंट थिंग है। तो अगर कोई मान लीजिए ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस का चांसेस रहता है ट्रेडिंग में, बट अगर आप एक SIP के तौर पर या आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें, तो क्या उसमें कुछ अलग नंबर होते हैं जो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें? राइट, उसमें भी नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप माइंडफुली करते हो तो वैसे बहुत कम लोगों को देखा गया कि कोई लॉस करवा रहा है अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। रेयर ही ऐसा होता है। तो इसमें एक तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नंबर 8 आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर 8 नहीं है, मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो ऐसा इंसान प्रॉफिट होने से पहले ही पैसा निकाल लेगा कि ग्रो ही नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया ये ग्रो ही नहीं कर रहा मेरा शेयर। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन की फैक्टर इन्वेस्टिंग के मामले में आपका ये होता है, पेशेंस होनी चाहिए। बाकी जो नंबर्स हमने ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करे थे वो तो कॉमन है, बट यहाँ 8 का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंजलि, कौन सा ऐसा पावरफुल नंबर है, एक नंबर या 2 नंबर में जानना चाहूँगी बस, जिसके बारे में आप कहोगे कि यार इनको तो ना पढ़ना पड़ता है ना उनको, होता है ना कि इंट्यूशन की अच्छा गए हैं, शेयर मार्केट शुरू हुआ है, इसमें लगाओ ऐसा, ये तो बहुत फ़ायदा देने वाला है। क्या कोई ऐसा नंबर है? ऐसे नंबर्स होते हैं और ये मेनली जो ये गोल्डन राजयोग है इससे एसोसिएटेड है। गोल्डन राजयोग, राइट, क्या है ये नंबर्स 4, 5 और 6 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर प्रेजेंट है, ये जनरली अपने साथ लक लेके पैदा होते हैं, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। इनके पैदा होने के बाद जिनके पास ये तीनों नंबर प्रेजेंट है ना, इनके घर में सब लोग ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये खुद भी, इनको सारी लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम सारी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, थ्रू आउट इनको सपोर्ट भी मिलता है। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि ये लोग अगर ट्रेडिंग भी करते हैं तो इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है वहाँ से। इसका क्या कॉम्बिनेशन बिठाया आपने? लाइक 6 मेरे ख्याल से लग्जरी का नंबर होता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा है। हाँ, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट करें इसे, नंबर 4 राहु का है, 5 मरकरी, 6 वीनस। तो ये अगर राहु वीनस मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन होता ही है। ये सारे भौतिक सुख देता है, लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, पैसे, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा देता है। शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो 3 नंबर होते हैं ना, ये मतलब भौतिक सुखों के लिए होते हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए होते हैं। तो इसीलिए इन नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन बैठता है, तो इंसान को सारे सुख मिलते हैं लाइफ में। ट्रेडिंग में भी अच्छा करते हैं ये अगर ये 3 नंबर्स हैं इनके पास। मतलब फॉर एग्जांपल आप मानिए अंजलि कि मुझे आज के डेट में शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने इधर से पढ़ा, उससे जाना, आपसे सुन लिया, इधर पॉडकास्ट देख लिया, और मेरा नंबर 6 है यानी वीनस का नंबर है, और मैं गई, मैंने कहीं किसी के थ्रू पैसा लगाया शेयर मार्केट में, तो मुझे फ़ायदा होगा। 4, 5, 6 अगर तीनों प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। अच्छा, ये कंडीशन होने चाहिए। ओके ओके ओके, राइट। तीनों प्रेजेंट किस मोड में? लाइक किसी भी तरीके से, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, डेट, मंथ या ईयर से आ जाए या मूलांक और भाग्यांक से आ जाए। ओके, सपोज करिए एक डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1999। यहाँ पे इस इंसान के पास 4 नंबर डेट से आ रहा है, 6 नंबर मंथ से आ रहा है और मूलांक 5 हो जाएगा, 1 + 4 = 5। तो ये तीनों नंबर्स 4, 5, 6 मिलकर गोल्डन राजयोग बनाते हैं।
तो ये तीनों नंबर्स अगर किसी के पास प्रेजेंट है ना, उस इंसान की नॉलेज से ज़्यादा उसका लक काम करता है उसकी लाइफ में। तो ऐसे इंसान के लिए देखा जा सकता है कि भले इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी और के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका पैसा ग्रो करता है क्योंकि इनका लक काम करता है। हालांकि मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप बिना प्रॉपर नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करें किसी भी प्रकार के, बट इन लोगों का लक काम करता है डेफिनेटली। अंजलि, हम शेयर मार्केट और पैसे की बात कर रहे हैं तो थोड़ी वेल्थ पे भी बात कर ली जाए। तो जी। वेल्थ का नंबर कौन सा होता है? वेल्थ के लिए मेनली न्यूमेरोलॉजी में 4 नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 3, 4, 7 और 6। 3-4 जो होता है वो साथ में मिलके ग्रोथ एलिमेंट बनाता है। तो जिस इंसान के पास नंबर 3 और 4 प्रेजेंट है, उसकी लाइफ में डेली कैश फ्लो अच्छा बना रहता है, उसको अपने करियर में ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो मान लीजिए आज किसी ने करियर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 20, तो जो इंसान जैसे कि एक्सपेक्ट करता है कि हर साल प्रमोशन हो जाए, अप्रेजल हो जाए, सैलरी हाइक मिल जाए, तो उसको मिलती है वो प्रॉपर ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड होता है। ऐसे इंसान को अपने कर्म का फल टाइमली मिलता है, जितना मेहनत करता है उतना पैसा मिलता है उसको। तो ये बहुत लकी नंबर्स माने जाते हैं। 3 और 4 अगर आपके पास है, कैश फ्लो अच्छा बना रहेगा, लाइफ में ग्रोथ अच्छी मिलती है करियर में। इसके अलावा 2 नंबर्स और होते हैं, नंबर 7 और 6। ये आपकी लोशो ग्रिड में मेटल एलिमेंट को दिखाता है। तो जिसके पास नंबर 7 और 6 दोनों होता है, जनरली इनकी लाइफ में लग्जरी होती है, कंफर्ट होते हैं, सारे भौतिक सुख इनको मिलते हैं। तो ये दोनों भी बहुत ऑस्पिशियस नंबर्स होते हैं। तो 7 और 6 वाला एक ऐसा इंसान है, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, खुद नहीं अर्न कर रही, खुद जॉब नहीं करती, लेकिन उसका लक उसके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में जाएगा, उसके हस्बैंड अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो उनको कंफर्ट मिलने है लाइफ में। अब कोई तो कमाएगा ना उनकी जगह पे। तो ये ऐसे इंसान खुद मेहनत करे ना करे, लेकिन इनकी लोशो ग्रिड में है कि इनको लग्जरी कंफर्ट मिलना है तो मिलेगा। वो हस्बैंड कमा के लाए, फादर कमा के लाए, लेकिन इनको कंफर्ट मिलेगा। तो ये 2 नंबर्स ऐसे होते हैं कि ये खुद भी काम नहीं कर रहे ना, तो इनको फिर भी लग्जरी और कंफर्ट मिलता है। तो इनमें से जैसे 4 नंबर हो गए ना, इनमें से अगर 3 प्रेजेंट है तो भी अच्छा है, 2 प्रेजेंट है तो भी इंसान की लाइफ अच्छी चलती है। अगर 1 प्रेजेंट है वो थोड़ी चिंता की बात है, अगर 1 भी नहीं है तो थोड़ी सी ट्रबल की बात है, तो वहाँ पे फिर रेमेडीज वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा अंजलि, मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ है एक, तो हस्बैंड में 7 है और वाइफ में 6 है। हाँ। या ऐसे अलग भी कर सकते हैं कि 5 किसी में है या किसी में 7 है। राइट। तो अगर 2 नंबर हमारे पास हैं हस्बैंड और वाइफ के मिला के, तो भी क्या घर में यही सिचुएशन रहेगी कि वेल्थ बहुत आएगी? हाँ, हस्बैंड और वाइफ की ग्रिड आपस में एक्सचेंज होती है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। तो एक के पास 7, एक के पास 6, दोनों का मिलके जो मेटल एलिमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उन दोनों के घर में फिर लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिर भी जिसके पास 6 है वो ज्यादा उसका भोग कर पाएगा। अच्छा। हाँ। ओके, मतलब कोई बात नहीं, अगर वाइफ ज्यादा कमा रही है लेकिन हस्बैंड के पास 6 है, लेकिन वो पूरा भोग करेगा। तो हस्बैंड ज्यादा ब्रांडेड चीजें खरीदेगा, वाइफ कमाएगी, घर में चीजें आएंगी, लेकिन ज्यादा उसका यूज अगर कहें तो जिसके पास 6 है वो ज्यादा यूज कर पाएगा उन चीजों का। ओके। अच्छा, ये आपने 4 बताए कि वेल्थ के मामले में सबसे लकी नंबर्स होते हैं। राइट। वेल्थ के मामले में सबसे अनलकी नंबर भी बता दीजिए। देखिए, ऐसे तो कोई नंबर अनलकी नहीं होता। मेनली ये कि मान लो आपका जो ऑक्यूपेशन है, अगर आप उस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो जो नंबर्स आपके पास प्रेजेंट है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो इंसान उस करियर में अच्छा ही करेगा। जैसे मान लो किसी का नंबर 8 भी है, लेकिन उसका करियर नंबर 8 से रिलेटेड है, वो फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, इस टाइप का कुछ काम कर रहा है, तो जनरली वो पैसा बना लेगा वहां से। लेकिन आप करियर ही ऐसा चूज कर रहे हो जो नंबर आपके पास प्रेजेंट नहीं है आपकी ग्रिड में, तो फिर वहां आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपके लिए पैसा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, भले ही आपके पास वेल्थ वाले नंबर्स भी प्रेजेंट हो। ओके, अदरवाइज ऐसे अनलकी नंबर कोई नहीं, ऐसा अनलकी नंबर कोई नहीं है। ओके। अच्छा, उन 4 नंबर पे वापस आते हैं जो लकी नंबर आपने बताए, 4, 3, 4, 7 और 6। 7 और 6, 3, 4, 7 और 6। तो अगर मान लीजिए चारों ही नंबर नहीं है, तो भाई अब मतलब करेंगे क्या? वेल्थ तो चाहिए, तो कुछ रेमेडी है क्या? रेमेडी इसके लिए होती है, नंबर 3, 4 के लिए रेमेडी साथ में कर सकते हैं, 7, 6 के लिए रेमेडी हम लोग साथ में कर सकते हैं, जिससे उनको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, लग्जरी, कंफर्ट भी आएगा। तो नंबर 3 और 4 के लिए होता है, ये वुड एलिमेंट होता है। तो कोई भी वुडन चीज आप पहन सकते हैं, रुद्राक्ष डाल सकते हैं, तुलसी की माला डाल सकते हैं, चंदन की माला डाल सकते हैं। ये कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं, ये आप कर सकते हैं, इससे आपके नंबर 3 और 4 की कमी पूरी होती है।
7-6 के लिए ये मेटल एलिमेंट होता है, तो इसके लिए रिस्ट वॉच पहनना एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, स्टाइलिश भी लगता है, आपके मेटल एलिमेंट की कमी भी पूरी होती है। तो बेसिकली 7-6 है, तो जो वॉच का कलर होना चाहिए उसमें सिल्वर प्लस गोल्डन दोनों कलर्स प्रेजेंट हो, तो ये अच्छे से नंबर 7 और 6 की कमी पूरी करता है। 40 to 50% ये रेमेडीज कमी पूरी करते हैं। ओके अच्छा, मान लीजिए किसी के पास 6 है, 7 भी है उसके पास, और मान लीजिए 3 and 4 बताया था ना आपने, राइट, हाँ। 3 and 4 भी है, और वो अनइंटेंशनली ऐसी रेमेडीज कर रहा है कि मान लीजिए गोल्डन वॉच पहन रहा है और रुद्राक्ष की माला भी पहन रहा है, तो क्या और इनहेंस हो जाएगा उसका वेल्थ? बिल्कुल एनहांस होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मान लो रुद्राक्ष है कोई, अगर उसमें बहुत टाइप होते हैं कि कितना मुखी है, तो वो प्रॉपर अपने ज्योतिष से परामर्श करके ही डालना चाहिए। बट जैसे तुलसी माला है, चंदन की माला है, कोई साइड इफेक्ट इनके नहीं होते अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो नॉर्म्स के अगेंस्ट, जैसे नॉनवेज अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, तो ये बैकफायर कर सकती है। बट नॉर्मली रिस्ट वॉच है और कोई वुडन की चीज़ पहनी है, नंबर्स प्रेजेंट है, तो ये और इन्हांस करेगा उसको। ओके तो ऐसा है कि जो मिसिंग है जिनके पास, उनको तो करनी है, बट जिनके पास प्रेजेंट है वो भी डाल सकते हैं इसको फर्दर इन्हांस करने के लिए। ओके माँ लक्ष्मी को बोला जाता है कि बिल्कुल धन की देवी हैं और भर देती हैं तिजोरी, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको माँ लक्ष्मी से एसोसिएट करके देखा जाता है? बिल्कुल, नंबर 6 वो नंबर है, वीनस के द्वारा गवर्न किया जाता है, लग्जरी का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है। तो जिस इंसान के पास नंबर 6 प्रेजेंट होता है ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि वाइफ खुद कुछ काम नहीं कर रही है बट नंबर 6 प्रेजेंट है, तो ऐसा इन लोगों के साथ होता है। इनके पास 6 प्रेजेंट है, या तो खुद कमा रहे होंगे और फिर उसका उपभोग कर रहे हैं, लग्जरी कंफर्ट इनकी लाइफ में, पैसा आ जाता है इनके पास कहीं ना कहीं से। अगर खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी के थ्रू आएगा, हस्बैंड कमा रहे हैं, फादर मदर ब्रदर कोई भी इनके पास, लेकिन पैसा आएगा। तो ये लक्ष्मी का नंबर है, मूलांक 6 आ गया, भाग्यांक 6 आ गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं और से नंबर 6 इनकी ग्रिड में अगर प्रेजेंट है तो इनके पास पैसा रहेगा, ये काम करें या ना करें। ओके बहुत लकी है। एक चीज़ और जो कि हमारे ना बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स में देखती हूँ ना, तो एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि यार मेरे पास ना, मान लीजिए 6 की ही बात कर लेते हैं कि मेरे पास 6 काफ़ी सारे सोर्सेज से आ रहा है नंबर, चाहे वो भाग्यांक हो, मूलांक हो, या फिर नेम का जो पूरा कैलकुलेशन होता है उससे हो, या मेरे हस्बैंड का हो, मेरे आसपास ये 6 नंबर है। हाँ। मेरी कुंडली भी देख के पंडित जी कह रहे हैं कि अरे सब कुछ बहुत अच्छा है, वीनस गवर्न कुंडली है तुम्हारी, लेकिन फिर भी लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे क्या चीज़ की कमी रह जाती है कि वो इम्पैक्ट नहीं दिखता? लोग तो कह रहे हैं कि भाई बहुत लग्जीरियस लाइफ जियोगे, बट वो दिख नहीं रहा है कहीं। तो उसमें एक केस तो हो सकते है कि आपका नेम का नंबर जो है वो अलाइंड नहीं है, मतलब फ्रेंडली नहीं है, एनिमी नंबर है। जैसे किसी का मूलांक 6 या भाग्यांक 6 है, पैसा होना चाहिए, लेकिन उनका जो नेम नंबर है वो 3 पर आ रहा है, एनिमी नंबर हो गया। तो ये सिंक में नहीं है, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। पहले तो आप अपना नेम नंबर चेक करें। दूसरी चीज ये कि जिसके पास नंबर 6 प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, जनरली लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट होते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है कि ना हो। नंबर जब एक्सेस में हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत कमी आ जाए, क्योंकि फिर वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिखाने लगता है। नंबर 6 अगर 2 बार से ज्यादा आ रहा है तो ऐसा इंसान खुद भी थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। नंबर 6 की बात करें, अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा शक्की मिजाज का हो जाता है। उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसको गलत डायरेक्शन में स्पेंड करेगा, वाइन वुमेन इन सारी चीज़ों पे स्पेंड करेगा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में फिर वीनस की एनर्जी का यूज़ कर रहा है। और मान लो कुंडली की बात करिए, किसी ने कह दिया कि वीनस गवर्न कुंडली है, लेकिन हम न्यूमेरोलॉजी से ही देखेंगे, अगर नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है ना आपके पास, और मान लो हस्बैंड के पास है, तो घर में लग्जरी और कंफर्ट वो सारी चीज़ें तो आएंगी। मान लो हस्बैंड के पास 6 है, घर में गाड़ी है, लेकिन हस्बैंड ही यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर ही नहीं रहे, तो आप उस चीज़ का भोग नहीं कर पाओगे। तो ऐसा होता है कि हस्बैंड के पास है तो घर में वो चीज़ें रहेंगी, पर ज़्यादा आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे अगर आपके पास एब्सेंट है नंबर 6। ये भी होता है कि कई बार इंसान की खुद ही अटैचमेंट नहीं होती। जिसके पास 6 नहीं है ना, जनरली देखा जाता है उस इंसान का खुद ही मन नहीं होता कि मतलब 5,000 के ब्रांडेड शूज़ मिल रहे हैं और वही उनको ऐसा थ्रिफ्ट स्टोर से 500 के मिल रहे हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि मैं 500 का ले लूं, हालांकि उनके पास पैसे होंगे। तो वो खुद भी लग्जरी से थोड़ा डिटैच्ड होते हैं। जिनके पास 6 नहीं होता वो थोड़ा अफोर्डेबल साइड पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर 6 है, मेरा सवाल ये था अंजलि कि अगर 6 है, हर जगह मौजूद है आपके पास, लेकिन वो लाइफ में दिख नहीं रहा है,
तब फिर क्या कमी होती है, तब फिर क्या गलती होती है, कहाँ तो कमी नेम होती है? नंबर अलाइन नहीं होगा तो ये Okay. सिर्फ यही एक केस एक ही बनता reason है, है। हाँ, okay, okay. अगर नंबर 6 एक बार या 2 बार प्रेजेंट है तो लग्जरी कंफर्ट उसकी लाइफ में होना चाहिए। अगर नेम अलाइंड नहीं है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, या नंबर 6 एक्सेस में है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड न्यूमरोलॉजी क्या इतनी इम्पैक्टफुल, इतनी ज़्यादा होती है क्या इम्पैक्टफुल कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है तो कहा जाता है कि व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मटेरियलिस्टिक तो जनरली नहीं होता है, जो हमने देखा है, सुना है, एग्जाम्पल्स देखे हैं। और एक साइड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो बहुत वीनस गवर्न बंदा है, उसकी भाग्यांक में, मूलांक में या नेम के थ्रू कहीं ना कहीं से उसकी लाइफ में 6 नंबर जरूर आ रहा है। तो फिर इधर इधर दोनों बैलेंस तो नहीं बनेगा ना? बैलेंस बन जाता है बिल्कुल। जुपिटर खाली मतलब अध्यात्म के लिए नहीं होता है, जुपिटर की भी कुछ प्लेसमेंट्स कुंडली में होती है। 2, 6, 8 में है तो वो वेल्थ को एक्सपैंड करता है। ओके। तो जुपिटर मेनली वेल्थ का कारक भी होता है एस्ट्रोलॉजी में। जुपिटर से हम वेल्थ भी देखते हैं, तो वो खाली मतलब ऐसा नहीं है कि संन्यास का प्लैनेट है या अध्यात्म का है, वो मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड देखना है हमें, जुपिटर से देखेंगे, वेल्थ जुपिटर से देखते हैं हम, तो सारी चीजें आपस में वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत शानदार रहा है आज का ये शेयर मार्केट एंड वेल्थ का पॉडकास्ट, एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। जी, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार।